नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BRGS पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। अभी तक हमने पढ़ा भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति को जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हम यह जानेंगे कि भारत की जो भूमि है इसको कितने पार्टों में और किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कुछ पार्ट इसका डिवाइड किया गया है पर्वत श्रेणियों में, जो कि 10.7% भाग घेरता है। कुछ पार्ट है जो पहाड़ी इलाका है, यह लगभग 18.6% भाग घेरता है। कुछ भाग ऐसा है जो कि विस्तृत मैदान है, जिसमें 43% भाग आता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो शुरुआत करते हैं पर्वत श्रेणियों से। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांट दिया गया है। इन पर्वत श्रेणियों की स्थिति पहले हम जान लेते हैं कैसी है और कहाँ पर है। उसके बाद फिर हम वन लाइनर में सब कुछ कवर कर लेंगे। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं और इनकी स्थिति क्या क्या है। ये 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। पहला पार्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पे आता है वृहद हिमालय। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और चौथे नंबर पे सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक हिमालय। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है, सबसे प्राचीन पार्ट कौन सा है? तो वो है ट्रांस हिमालय, और सबसे नया हिमालय का पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। सबसे नया पार्ट जो है वो है शिवालिक हिमालय। शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है इसका, सबसे ऊपरी रेंज है इसकी काराकोरम रेंज। 3 रेंज है इसकी। सबसे ऊपरी रेंज है काराकोरम रेंज फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे इसकी रेंज, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे इसकी रेंज जो है वो है काराकोरम रेंज। सेकंड नंबर पे आती है लद्दाख रेंज, और थर्ड नंबर पे आती है जास्कर श्रेणी या जास्कर रेंज। काराकोरम श्रेणी में हमें याद रखना है कि काराकोरम रेंज में ही पाई जाती है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे आती है लद्दाख। लद्दाख के बारे में याद रखना है, लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है राकपोशी। राकपोशी की है जो है वो है लद्दाख की श्रेणी में। राकपोशी लद्दाख की श्रेणी में अवस्थित है। थर्ड नंबर पे आता है जास्कर की श्रेणी। जास्कर की श्रेणी के बारे में याद रखना है, ये बहुत ही तीव्र ढाल वाली श्रेणी है। जास्कर की श्रेणी बहुत ही तीव्र ढाल वाली, बहुत ढलान इसकी खड़ी ढलान वाली श्रेणी है। तो ये कर लिया हमने ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे वृहद हिमालय। वृहद हिमालय में हमें याद रखना है कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं भारत की कह रहा हूँ, या हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी में स्थित है। सबसे पहला धौलावीरा, DH लिखा है मैंने, धौलावीरा। सेकंड नंबर पे अन्नपूर्णा, AN लिखा है। थर्ड नंबर पे एवरेस्ट, फोर्थ नंबर पे मकालू, और फिफ्थ नंबर पे कंचनजंगा। ये सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये हाइट नहीं बता रहा हूँ। हाइट सबसे ज्यादा एवरेस्ट की ही है, 8,848 मीटर। तो ये बात समझ में आई। इस सीक्वेंस में ये श्रेणियां हैं वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय के बाद आता है बात मध्य हिमालय के बारे में, जो कि लघु हिमालय है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा दोनों अलग होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग हुए हैं? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुए हैं। उसी तरह आता है फिर मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है काठमांडू की घाटियां। इनमें दून और द्वार, देहरादून और हरिद्वार का नाम तो आपने सुना ही होगा। लघु हिमालय में जो मेन चीजें हम लोग जो देखेंगे एग्जाम में आ सकता है, कुछ स्थल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे शिमला है, कुल्लू है, मनाली है। शिमला, कुल्लू, मनाली लिख दिया। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग। तो जितने भी स्थल हैं ये, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहीं पे दार्जिलिंग भी लिख दे रहा हूँ साइड में। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वन लाइनर में। तो ये सब यहाँ पर स्थित हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। तो
तो ये सब के सब जो हैं वो मध्य हिमालय के ही पार्ट हैं, यानी लघु हिमालय के पार्ट हैं। तो इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। जो शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ लिया हमने, इसके बाद की सबसे नवीनतम पार्ट है और इसके जो दून और द्वार पाए जाते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की कुछ घाटियां हैं जिनको दून या द्वार, हरिद्वार या देहरादून नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये कहा जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चनों में। वन लाइनर क्वेश्चनों में सब कुछ कवर हो जाएगा। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया। हाँ, इससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं जो छूट गए 2 पॉइंट। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? भूवैज्ञानिक मतों के अनुसार जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर कालांतर में बहुत समय पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था। टेथिस नामक सागर हुआ करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत है। जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के द्वारा हुई है। इसे प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में ही मतलब है उसका। अब ये जो पार्ट हैं इसके 4 पार्ट। ट्रांस हिमालय, कहीं कहीं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय कंबाइन करके दे देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू गार्डविन आस्टिक जो कि 8,611 मीटर लंबी है, काराकोरम रेंज की सर्वोच्च चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। बताया मैंने। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच में नुब्रा घाटी पाई जाती है। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी। काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में घाटी पाई जाती है, नुब्रा घाटी। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय में एक मिट्टी पाई जाती है, इसे कहते हैं करेवा। करेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। तो ये बनती होती क्या है करेवा मिट्टी? करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी पर्वत या मोटी परत के रूप में जमाव होता है। जो मिट्टियों का जो मोटी परत के रूप में जमाव हो जाता है उसे ही कहा जाता है करेवा। तो ये जो करेवा होती है, जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है मिट्टी, ये जाफरान की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। तो जाफरान की खेती कश्मीर हिमालय में होती है। कहाँ पर? करेवा पे। ठीक है, करेवा मिट्टी का नाम है, जो परत बन जाती है करेवा, उन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। तो हमें क्या याद रखना है? कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती होती है। कहाँ होती है? करेवा पे। करेवा क्या है? चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों की मोटी परत। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ गया वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का पार्ट आ गया। मैंने कहा कहीं कहीं कंबाइंड क्वेश्चन मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये दर्रे दे रखे हैं। जैसे वृहद हिमालय में जोजिला है, पीर पंजाल में बनिहाल है, और जास्कर श्रेणी में फोटुला है, और लद्दाख श्रेणी में खादुमला दर्रा है। तो ये जो दर्रे हैं वृहद हिमालय में या पीर पंजाल श्रेणी में या जास्कर श्रेणी में, ये सब पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है अलग से। जैसे जोजिला दर्रा कहाँ है? वृहद हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा पीर पंजाल का पार्ट है। फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी का पार्ट है, और खादुमला दर्रा लद्दाख श्रेणी का पार्ट है। सब अलग अलग पढ़ चुके हैं हम लोग। लद्दाख श्रेणी भी पढ़ लिया हमने, जास्कर श्रेणी पढ़ लिया, वृहद हिमालय अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उससे परेशान नहीं होना है। एक पॉइंट था इसीलिए इसको बीच में लगा दिया, क्योंकि दर्रे सारे ही आ रहे थे तो इसको भी लगा दिया साथ में। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में उसी का पार्ट है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और वुलर झील पाई जाती है। डल झील और वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है भारत में। ये कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट, खारे जल की झील कौन कौन सी हैं? पांगांगसो झील और सोमेरिरी झील। सोमोरिरी झील ये भी कश्मीर हिमालय का ही पार्ट है। आगे देखते हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, ये 3 जो हैं तीर्थ स्थल, ये भी कश्मीर हिमालय का ही पार्ट है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, यह तीर्थ स्थल कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। फिर अब नेक्स्ट पर पढ़ने जा रहे हैं हम हिमाद्री, यानी सर्वोच्च हिमालय या वृहद हिमालय। वृहद हिमालय यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसका रीजन क्या है? पता ही है आपको, माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है, 8,848 मीटर, सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में स्थित है। तो औसतन ऊंचाई दे रखी है 6,000 मीटर, लेकिन मतलब औसत सबका ऊंचा नीचा मिला के निकाला जाता है। तो इतना नहीं ध्यान है कि 8,848 मीटर है तो औसत 6,000 कैसे आ गया। 1 और 10 का औसत निकालोगे तो 5 ही आएगा। तो इतना नहीं घबराना है कि 6,000 मीटर कैसे आ गया इसका औसत। तो कंचनजंगा पर्वत, नागा नंगा पर्वत और नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा पर्वत आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय
लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, अभी हमने पढ़ा। हिमाचल श्रेणी अर्थात थर्ड नंबर पे आती है, हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं लघु या मध्य हिमालय श्रेणी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल और घूमने फिरने की जगह भी हैं और भी चीजें हैं यहाँ पर, वो सब लाइन से हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल अभी हमने ऊपर पढ़ा, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीपा और महाभारत की श्रेणियां, ये सब मध्य हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय के बृहद व लघु हिमालय के मध्य में, मतलब कौन कौन सा? इसके ऊपर वाला और ये बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी पाई जाती है। मेन आपको क्या रखना है? कश्मीर घाटी और कुल्लू की घाटी की स्थिति क्या है? कश्मीर घाटी और कुल्लू की घाटी की स्थिति क्या है? तो वृहद हिमालय जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा, थर्ड नंबर पे मध्य हिमालय। तो इनके मध्य में जो पाई जाती हैं यही है कश्मीर की घाटी और कुल्लू की घाटी। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं। कौन से चारागाह हैं? अल्पाइन चारागाह हैं। अच्छा, ये अल्पाइन चारागाह हैं क्या? जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। कश्मीर घाटी में मर्ग, क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में कि अल्पाइन चारागाह को कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। आपने गुलमर्ग और सोनमर्ग का नाम सुना होगा। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल और पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के ही पार्ट हैं। इसके बाद हम एक जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भोटिया प्रजाति। भोटिया प्रजाति जो है वे एक खानाबदोश जो अपनी जगह बदलते रहते हैं अपने माहौल के हिसाब से। तो ये लोग क्या करते थे? ग्रीष्म करते हैं, मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं, जैसे पढ़ा हमने बुग्याल के बारे में, और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। तो क्या करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और जब ठंडी पड़ती है तो आराम से अपनी नीचे घाटियों में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में ही स्थित है। तो कौन से? इसी पर्वतीय क्षेत्र में जो फूलों की घाटी पूछी जाती है कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी मध्य हिमालय का ही पार्ट है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है, जैसा कि अभी मैं बता रहा था मैप में आपको। मेन बाउंड्री फॉल्ट, अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग होते हैं? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाती है मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सी पाई जाती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। अच्छा, अब आखिर में पढ़ लेते हैं लास्ट में शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय या इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय नवीनतम भाग है, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और जो शिवालिक हिमालय और इससे ऊपर जो है लघु हिमालय, इनके बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। जैसा मैंने बताया था आपको अभी, उन्हें काठमांडू की घाटियां कहा जाता है। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है। देहरादून और हरिद्वार का नाम आपने सुना ही होगा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर कैसे विभाजन हुआ है? तो शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पर हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है, पहली बात किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था। सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री थे। भूगर्भ शास्त्री, इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नेपाल हिमालय। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सब इसी का पार्ट है। तो शुरुआत होती है सिंधु से सतलज तक। सिंधु नदी से भारत में, यहाँ थोड़ा सा मैं ग्राफ में समझा देता हूँ आपको। दोस्तों, नदियों के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नदियों के बारे में लगातार डायरेक्ट ही बना दिया है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सिंधु नदी से। सिंधु से लेकर सतलज नदी, तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु से सतलज नदी तक ये पंजाब हिमालय का पार्ट है। फिर सतलज से लेकर काली नदी तक, ये काली नदी है। ये पार्ट है कुमायूं हिमालय का। फिर आती है ये तिस्ता नदी। तिस्ता नदी, काली से लेकर तिस्ता नदी के बीच का पार्ट है आसाम हिमालय। फिर तिस्ता नदी से लेकर ये आखिरी में नदी जो बह रही है तिस्ता से लेकर दिहांग नदी तक, ये है दिहांग नदी। ओहो, छोटी ई की मात्रा है, दिहांग नदी। तो ये पार्ट आता है सबसे आखिरी हिमालय का, आसाम हिमालय। तो ये
4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं सिंधु हिमालय, सिंधु से सतलज के मध्य सिंधु नदी। हाँ, सिंधु नदी के बारे में ये बात याद रखना है, अभी जैसा कि हमने पढ़ा था, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से निकलती है। अच्छा, जो पार्ट है यहाँ ध्यान देना है आपको कि पंजाब हिमालय, ये जो है पंजाब हिमालय पार्ट कौन सा है, ये जितना भी पढ़ेंगे हम, ये है हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। पंजाब हिमालय में सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 श्रेणियां हमें पढ़नी है पंजाब हिमालय में। कौन कौन सी? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद ये जास्कर श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये दो जो श्रेणियां बनी हुई है जैसे मैंने बताई है, इसी के मध्य से सिंधु नदी निकलती है। ये बात याद रखनी है कि कौन कौन सी, काराकोरम, काराकोरम लिख देता हूं, हिंदी में लिखते हैं, काराकोरम, और सेकंड नंबर पे यहां पे कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, और थर्ड नंबर पे है जास्कर श्रेणी। इन्हीं दोनों के मध्य से सिंधु नदी निकलती है। और सबसे नीचे आप पढ़ोगे पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी भी पढ़ोगे। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। सर्वाधिक लंबी श्रेणी है ये, इस बारे में याद रखना है, ये सर्वाधिक लंबी श्रेणी है। तो इतना समझ में आ गया आपको पंजाब हिमालय के बारे में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये पंजाब हिमालय का पार्ट है। काराकोरम में ही K2 गाडविन ऑस्टिन प्रेजेंट है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, बस खाली बता रहा हूं कि ये इस रेंज में आ रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का पार्ट। सतलज से काली नदी के बीच का पार्ट ये जो है, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या नाम से जाना जाता है ये? कुमायूं हिमालय। ये है कुमायूं हिमालय। तो फिर उसके बाद आता है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का पार्ट। ये पार्ट कहलाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का पार्ट है आसाम हिमालय। यहां तक बात क्लियर हो गई। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, आगे देखेंगे हम भी, वन लाइनर्स में सब कुछ पढ़ेंगे। कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक बात याद रखनी है कि कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। यहीं पर कुमायूं हिमालय में जो तीर्थ स्थल हैं 4 जो याद रखने हैं आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, याद रखना है, BKGY। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों के चारों कुमायूं हिमालय के ही पार्ट हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे नेपाल हिमालय के बारे में। नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है, जैसा कि पता ही है आपको, नेपाल हिमालय का पार्ट है। इसके बाद जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, वो भी नेपाल हिमालय का ही पार्ट है। नेपाल हिमालय में आपको धौलागिरी मिलेगी, अन्नपूर्णा मिलेगी, मकालू मिलेगी और कंचनजंगा मिलेगी। ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। भारत के सिक्किम और नेपाल में कंचनजंगा का पार्ट इस दोनों में ही स्थित है, थोड़ा सा नेपाल में पार्ट है, थोड़ा सा सिक्किम में पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आसाम हिमालय। तिस्ता से दिहांग नदी के बीच का फैला हुआ पार्ट ही कहलाता है आसाम हिमालय, और ये जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं वो? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वापस अपने वन लाइनर क्वेश्चन। देखते हैं जल्दी जल्दी अपने वन लाइनर क्वेश्चन। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर लंबा है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय जो कि 320 किलोमीटर लंबा है, सतलज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर लंबा है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। आसाम हिमालय जो कि 720 किलोमीटर लंबा है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के
मध्य में है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा और चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। अभी हमने बताया आपको, नंगा देवी पर्वत इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून और द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के ही पार्ट हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रम कुछ इस प्रकार है: धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार सिक्किम और नेपाल में है। अरुणाचल प्रदेश में, आगे हम अरुणाचल प्रदेश में की प्रमुख पहाड़ियां हैं डफला, गिरी, अहोर और मिश्मी। ये जो नाम रखे गए हैं डफला, मिरी, अहोर और मिश्मी, ये वहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पटकाई बुम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ियां जो कि नागालैंड में है, लेमा टोल पहाड़ियां जो कि मणिपुर में है, मिजो पहाड़ियां जो कि मिजोरम में है। इसके बाद आती हैं बराइल की पहाड़ियां, यह आसाम में स्थित हैं। खासी पहाड़ी पर भी हिमालय की राजधानी शिलोंग, चेरापूंजी प्रेजेंट है। तो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खासी पहाड़ी पर या मेघालय की राजधानी शिलोंग कहाँ पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये तीन भी जनजातियां ही हैं वहाँ की, गारो, खासी और जैंतिया। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहा जाता है, पर ये बात याद रखनी है कि शिलोंग का पठार जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अरावलियों की पहाड़ियों के बारे में, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक आती है, पुरानी पहाड़ियों में से है। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम ओर से, अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है, जो कि कक्ष के ऋण में जाकर गायब हो जाती है। तो ऐसी नदियां जो स्थल क्षेत्र पे जाकर गायब हो जाती हैं या जमीन में ही लुप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियों को द रिवर ऑफ एफिमेरल कहा जाता है। अरावली की पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। तो ये दो नदियां निकलती हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस, आगे के वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।